अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। तमाम तारीफ़ें हम्द व सना अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम के लिए और हर किस्म के दरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद, अजीज़ दोस्तों, कुरान मजीद की दो किस्म की तरतीबें हैं। एक कुरान मजीद की तरतीब वो है कि जिस तरतीब से कुरान मजीद नाजिल हुआ, और एक वो तरतीब है जिस तरतीब से नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, हुजूर के सहाबा ने हुजूर की तालीमात की रोशनी में कुरान पाक को जमा फरमाया। एक तरतीब नुज़ूली कहलाती है, एक तरतीब तौक़ीफ़ी कहलाती है। जिस तरतीब से इसे जमा किया गया, नुज़ूल के एतबार से कुरान मजीद की सबसे पहली सूरह मुबारका सूरह इकरा है। उसकी इब्तदाई आयात नाजिल हुई, और तरतीब के लिहाज से जो मुसहफ़ के अंदर कुरान पाक में तरतीब है, उस लिहाज से कुरान मजीद की पहली सूरह का नाम सूरह फातिहा है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सूरह फातिहा इतनी शानदार है कि ऐसे कलिमात किसी और उम्मत को नहीं मिले जैसे अल्लाह ने सूरह फातिहा में हमें अता फरमाए हैं। कुरान पाक में दो किस्म की सूरतें, एक तो ये मैंने अर्ज़ कर दी इसकी तरतीब, इसी तरह दो किस्म की सूरतें, कुछ मक्की सूरतें हैं और कुछ मदनी सूरतें हैं। हमारे तालिब इल्म अक्सर स्कूलों और कॉलेजों में ये समझते हैं कि जो मक्के में नाजिल हुई वो मक्की हैं, जो मदीने में नाजिल हुई वो मदनी है। हालांकि ऐसा नहीं है। जो हिजरत से पहले नाजिल हुई वो मक्की हैं, और जो हिजरत के बाद नाजिल हुई वो मदनी है। वो आयत अगर बदर में भी नाजिल हो ना, कुछ कुरान मजीद की आयात मुख्तलिफ मकामात पर भी नाजिल हुई हैं। मुख्तलिफ मकामात पर, हुजूर बदर में थे तो वहां भी कुरान मजीद नाजिल हुआ। नबी करीम अलैहिस्सलाम उहद में थे तो वहां भी कुरान पाक नाजिल हुआ। तो तरतीब ये की जाएगी कि जो सूरतें हिजरत से पहले नाजिल हुई वो मक्की हैं, और जो हिजरत के बाद नाजिल हुई वो मदनी है। सूरह फातिहा का आगाज और कुरान मजीद की हर सूरत का आगाज सिवाय सूरह तौबा के बिस्मिल्लाह शरीफ से होता है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इतना जोर दिया कि हुजूर फरमाने लगे, दरवाजा बंद करने से पहले भी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा करो, और बर्तन ढांपने से पहले भी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हर जायज़ और मुस्तहसन काम से कबल बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया। बिस्मिल्लाह के मफ़ाहीम क्या है? फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बाकी तर्जमा करने वालों ने कहा कि शुरू अल्लाह के नाम से। तो आला हज़रत फरमाने लगे कि फिर तो शुरू से हो गया, फिर तो शुरू से हो गया, तो हुजूर फिर क्या तर्जुमा करें? फरमाने लगे, ये तर्जुमा ना करो कि शुरू अल्लाह के नाम से, बल्कि तर्जुमा ये करो कि अल्लाह के नाम से शुरू। ये देखे ना, सोच है ना बुजुर्गों की, अल्लाह के नाम से, ताकि वाकई अल्लाह के नाम से शुरू हो। फिर इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों को पालने वाला है। जब इंसान को थोड़ा सा तर्जुमा आता हो ना, उसकी थोड़ी तवज्जो हो, उसे नमाज पढ़ने का भी बड़ा ही मजा आता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब फरमाते हैं, ये सूरह फातिहा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधी आधी है, आधी मेरी है आधी मेरे बंदे की है। जब वो कहता है ना मालिक यौमिद्दीन, तो यहां तक वो मेरी तारीफ करता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक पहुंचता है तो अब मेरा और उसका आधा आधा काम शुरू हो जाता है। फिर आगे मेरा बंदा जब मुझसे दुआ मांगता है तो ये उसके अल्फाज हैं जो मैं अपने फजल से कबूल फरमाया करता हूँ। तो इरशाद फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमानिर्रहीम, बड़ा ही मेहरबान है, निहायत
ये रहमान मुबालगे का सीगा है, यानी इतना रहम करने वाला कि जितना कोई और रहम न कर सके। इसलिए अल्लाह ही रहमान हो सकता है, बंदा कोई रहमान नहीं हो सकता। बंदे को रहीम कहा जा सकता है, नबी पाक रहीम है लेकिन रहमान नहीं है। इसलिए किसी भी इंसान का नाम रहमान नहीं हो सकता। किसी दुकान पर बाज़ औक़ात लोग नाम रख लेते हैं रहमान बुक डिपो, तो ये दुरुस्त नहीं है। बंदे का नाम रहमान नहीं हो सकता, अब्दुर रहमान, इसलिए कि ये लफ्ज़ रहमान खुदा के अलावा किसी और के लिए बोलना दुरुस्त नहीं है। फिर इरशाद फरमाया मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह मालिक है क़यामत के दिन का। तो या अल्लाह आज के दिन का मालिक भी तो तू ही है। आज जो यकम रमजान मुबारक है तो इस दिन का मालिक भी अल्लाह ही है। तो ये जो खास कर कहा मालिक यौमिद्दीन, इसका माना यह है कि यहाँ कुछ लोग आर्जी तौर भी तो बार चीज़ों के मालिक है ना, ये ज़मीन मेरी है, ये घड़ी मेरी है, ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, आर्जी तौर पर भी तो लोग मालिक हैं। लेकिन क़यामत के दिन आर्जी तौर पर भी कोई मालिक नहीं होगा। क़यामत में सारी बादशाही फ़कत मेरे अल्लाह की होगी। बल्कि रब करीम फरमाएगा कहाँ है वो लोग जो दुनिया में बादशाह बना करते थे, किधर है? बड़े बड़े कज कुला जो कहते थे कि हम उठते हैं तो लोग उठते हैं, बैठते हैं तो दुनिया बैठ जाती, वो कहाँ है? जब कोई नहीं बोलेगा तो रब फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज एक रब वाहिद और कहार की हुक्मरानी है। फिर इरशाद फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बेशक हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इबादत भी अल्लाह की है और मदद भी, ये जो बंदों के जरिए बाज़ औक़ात मदद होती है तो ये मदद भी अल्लाह की है, ये मदद भी अल्लाह की है। ये किसी बंदे ने माइक बनाया है जिसकी मदद से आप तक आवाज जा रही है, तो उसको अकल किसने दी थी बनाने की? तो फिर मदद किसकी हुई? अल्लाह की। तो दुनिया में कोई भी जो मदद करता है वो अल्लाह के वली करें, नबी करे, पैगंबर करें, तो वो मदद किसकी है? अल्लाह की। इसलिए कि वो जाती तौर पर कुछ भी नहीं कर सकते, अगर अल्लाह उन्हें तौफीक ना दे वो किसी की मदद नहीं कर सकते। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। कौन सा रास्ता सीधा है? कौन सा रास्ता सीधा है? तो अल्लाह ने खुद ही फरमाया ऐसे ना भटक जाना, रास्ता सीधा वो है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता सीधा है जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है। और वो कौन है? कुरान मजीद ने खुद फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, वो नबी है, सिद्दीक है, शहीद है और नेक लोग हैं। फरमाया अपनी मर्जी के रास्ते पे चलोगे तो भटक जाओगे। रब की बारगाह में सवाल करना कि वो तुम्हें नबियों के, सिद्दीकों के, शहीदों के और नेक लोगों के रास्ते पे चलाए। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, न उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तेरा गजब हुआ और न उनके रास्ते पे चला जिन पर तू नाराज हुआ, जिन्हें तूने गुमराह किया। उन लोगों के रास्ते पे न चला बल्कि उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। ये जो लोग हैं ना मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, एक गिरोह यहूदियों का है और एक ईसाइयों का है। कहा जा रहा है या अल्लाह ना यहूदियों के रास्ते पे चला और ना ईसाइयों के रास्ते पे चला, हमें तो अबू बकर सिद्दीक के रास्ते पे चला, हमें तो उमर फारूक के रास्ते पे चला, उस्मान गनी, मौला अली और जनाब अबू हुरैरा के रास्ते पे चला। अब ये सूरह फातिहा का तो मैंने मुकम्मल तर्जुमा अर्ज किया। सूरह बकरा ये कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरह है। एक हदीस इसकी फजीलत पे सुन ले। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाए ना, फरमाया जिन क्या वहां से तो शैतान भी भाग जाता है। सूरह बकरा घरों में पढ़े, ये सबसे बड़ा तावीज है। अगर घर में जिन्नात हो, कोई आसेब हो, और ये वो वाला तावीज है जो मदीने वाले रसूल ने अता फरमाया है। ये सबसे बड़ी सूरह है। मुफस्सिरीन फरमाते अगर कोई इस्तदलाल की कुव्वत रखता हो तो एक 100 चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया है। बल्कि इमाम आज़म फरमाते हैं 100 थोड़ी है, मेरी नजर से पढ़ो तो 1000 चीजों का हुक्म दिया है, 1000 से मना किया है और 1000 किस्म की नसीहतें अल्लाह करीम ने सूरह बकरा के अंदर फरमाई है। इस सूरह मुबारका का जो पहला रुकू है ना, उसमें जो सबसे पहली आयत है वो है अलिफ लाम मीम। इनको कहते हैं हुरूफे मुकत्तियात। पहला लफ्ज़ ही जब कोई कुरान मजीद का पढ़ता है ना, बहुत बड़ा आलिम फाजिल, बहुत बड़ा मुहद्दिस, तो उसे ये कहना पड़ता है कि मैं नहीं जानता, अल्लाह जानता है या अल्लाह का रसूल जानता है। अलिफ लाम मीम का माना हम नहीं जानते, अल्लाह जाने या अल्लाह का रसूल जाने, या जिसको वो दोनों बता दे वो जानता है, वरना ये अल्लाह और उसके रसूल का राज है। ये आगे शायद फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो अजीम किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है
परहेजगारों के लिए सवाल ये होता था कि या अल्लाह, जो मुत्तकी परहेजगार है वो तो पहले ही हिदायत पे है, तो कुरान भी अगर उन्हें ही हिदायत देगा तो फिर जो गुनहगार है उनकी हिदायत कहाँ है। तो इस आया मुकद्दसा का माना मुफस्सिरीन ने यह बयान फरमाया कि मतलब इसका यह है कि कुरान हिदायत देता सबको है, लेकिन इससे हिदायत हासिल मुत्तकी लोग करते हैं। बारिश बरसती है ना सब जगहों पे, लेकिन अगर किसी ने फर्श कराया हो, टाइलें लगवाई हो, तो वहां फल फूल उग सकते हैं, सब्जा उग सकता है। उसके लिए जमीन का जरखेज होना शर्त है। कुरान मजीद सबको हिदायत देता है, लेकिन कुरान मजीद से हिदायत लेते वो है जिन्हें अल्लाह ने तकवे वाला दिल अता फरमाया, डरने वाला दिल दिया। आगे जो आयात है ना 5, उनमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकी लोगों की फजीलत बयान की है, निशानियां बयान की हैं कि वो कौन होते हैं। उनमें पहला इरशाद फरमाया कि मुत्तकी वो होता है जो गैब पे ईमान ले आता है, इस चक्कर में नहीं पड़ता कि आंखों से देखूंगा तो मानूंगा। और दूसरा फरमाया मुत्तकी वो होता है जो नमाज कायम करता है और अल्लाह के दिए हुए रिस्क से अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। और तीसरा फरमाया मुत्तकी वो होते हैं क्या महबूब जो कुरान हमने आप पे नाजिल किया उस पर भी ईमान लाते हैं, और जो आपसे पहले नाजिल किया गया उस पर भी ईमान लाते हैं, यानी तौरात को, ज़बूर को, इंजील को, इसको भी वो मानते हैं। और फिर अल्लाह करीम ने फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। ये जो लोग हैं ना गैब पर ईमान लाने वाले, नमाज पढ़ने वाले, ज़कात देने वाले, पिछली किताबों को भी मानने वाले, नबियों को भी मानने वाले और रसूल पाक पर ईमान लाने वाले, फरमाया ये वो लोग हैं जो अल्लाह की तरफ से हिदायत पर हैं, और ये वो लोग हैं जो दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। फिर आगे ना अल्लाह तबारक व तआला ने कुफार का जिक्र फरमाया है 3 आयात के अंदर। मोमिन के बाद दूसरा दर्जा किसका है जिक्र में? काफिर का। पहले बात हुई 5 आयात में मोमिनों की, अब 3 आयात में जिक्र किया गया पक्के काफिरों का। मोमिन वो होता है जुबान से भी अल्लाह और उसके रसूल को माने, उनकी लाई हुई चीजों को माने और दिल से भी तस्लीम करे। और काफिर वो होता है कि जो ना जुबान से मानता है और ना ही दिल से तस्लीम करता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने 13 आयात के अंदर, 3 आयतों में काफिरों का जिक्र किया और 13 आयात के अंदर फिर मुनाफिकीन का जिक्र फरमाया है। मुनाफिक इसको कहते हैं, मुनाफिक उसको कहते हैं जो जुबान से तो दावे ऊंचे ऊंचे करता है ईमान के, लेकिन उसके दिल में ईमान मौजूद नहीं होता। आप हैरान होंगे, यहीं पे बात को जरा गौर से समझे कि मोमिनों का जिक्र 5 आयात में और कुफार का 3 आयात में, पक्के कुफार का। और मुनाफिकीन के लिए अल्लाह ने अगले ही रुकू में 13 आयात बयान फरमाई। 13। ये खतरनाक गिरोह है मुनाफिकीन का, ये खौफनाक लोग हैं। ये वो छुपी हुई बीमारी है कि जिसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। कुछ बीमारियों को डॉक्टर कहते हैं ना ये खामोश कातिल है, कत्ल कर देती है पर पता नहीं लगने देती। इसी तरह मुनाफिकीन का टोला है। कुरान मजीद कहता है इन मुनाफिकीन के बारे में वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। ऐ महबूब कुछ लोग कहते हैं हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए, लेकिन वो ईमान लाने वाले नहीं है। तो जब रब कहता है नहीं है, आज किसी को कह दिया जाए ना कि वो बंदा झूठा कलमा पढ़ता है, उसकी बातें नहीं बताती, तो कहते हो आप एक कलमा गो को बुरा कह रहे हैं। तो यहां तो अल्लाह उनके कलमे का भी ऐलान फरमा रहा है और उनके निफाक का भी ऐलान 13 आयात में। और अब फरमाता है युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। फरमाया वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं मोमिनों को, हालांकि नहीं धोखा देते मगर अपनी ही जानों को, उन्हें शऊर ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने 13 आयात के अंदर, मक्का मुकर्रमा में मुनाफिक कोई नहीं था जब तक हुजूर ने हिजरत नहीं की थी। क्यों? इसलिए कि वहां जो कलमा पढ़ता था उसे मार खानी पड़ती थी। तो किसी को क्या मुसीबत पड़ी थी झूठा कलमा पढ़ के मार खाए। मदीने में जब इस्लामी हुकूमत कायम हो गई ना, तो कुछ लोगों ने इस्लामी हुकूमत से फायदा लेने के लिए झूठे मूठे कलमे पढ़ लिए, अंदर कुफर रखते थे, ऊपर से इजहारे इस्लाम करते थे। तो रब फरमाता है कि इनका ये ईमान काबिल कबूल नहीं है। तो या अल्लाह फिर किसका ईमान काबिल कबूल है? तो अल्लाह करीम ने फरमाया वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास। जब इनसे कहा जाता है ना उस तरह ईमान लाओ जिस तरह दूसरे लोग लाए, यानी अबू बकर सिद्दीक की तरह ईमान लाओ, उमर फारूक की तरह ईमान लाओ, उस्मान गनी की तरह, मौला अली की तरह, बिलाल हबशी की तरह। तो क्या जवाब देते हैं? क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा। क्या इस तरह ईमान लाए जिस तरह ये बेवकूफ ईमान लाए? अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा। अल्लाह फरमाता है खबरदार बेशक वही बेवकूफ है
वलाकिन ला यअलमून, लेकिन उन्हें इसका इल्म नहीं है। वो कहा करते थे कि ये तो बेवकूफ है माज़अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने सारा ही माल दे दिया नबी पाक को, उमर फारूक ने आधा दे दिया, मौला अली ने सारा कुछ हुजूर के नाम कर दिया, उस्मान जो कमाते मेहनत के साथ वो सारा वहां जाके पेश कर देते, तो बेवकूफी है। आज भी कुछ लोग कहते हैं कलमा पढ़ना चाहिए सीधा सीधा। ये क्या बात हो गई, क्या बंदा मसीतड़ी हो जाए? कारोबार भी तो करना है ना, नमाज रोजा भी तो बेवकूफी है। अल्लाह जवाब देता है, फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, खबरदार बेवकूफ तो तुम हो कि मेरे महबूब की शरीयत का, दीन का, रूहानियत का सूरज चमक रहा और तुमने फैज ही कोई नहीं हासिल किया। तो मेरे भाइयों, सहाबा का ईमान वो ईमान है, अहले बैत नबुव्वत का वो ईमान है कि अल्लाह को ईमान भी वो वाला पसंद है जो हुजूर के गुलामों जैसा ईमान हो। अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन का जिक्र फरमाया, तो फिर अल्लाह करीम ने फरमाया ये तो वो बेवकूफ लोग हैं उस आदमी की तरह जो आग जब पूरी जला लेता है ना, रोशनी फैल जाती है तो फिर अल्लाह उसका नूर ले जाता है। इन्होंने भी चलाकियां करके थोड़ा सा माहौल बनाया था, तो अल्लाह ने इनके सारे पर्दे खोल दिए। इनके पास कुछ बाकी बचा, इनके पर्दे खुल गए। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना एक दिन इन मुनाफिकीन ने शरारत कर दी। मुनाफिकीन ने शरारत क्या की, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना पूछो जो पूछना है, तो इमाम राजी कहते हैं ये पीछे नमाजें पढ़ते थे, ये 313 थे हुजूर के पीछे। अगर मदीने में रह के मुनाफिक हो सकते हैं तो बाकी मुल्कों में भी तो हो ही सकते हैं ना जी। हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ते थे, तो एक दिन कहने लगे जी ये कहते हैं जो मर्जी पूछो तो हम पीछे नमाजें पढ़ते हैं, हमारा इन्हें पता नहीं। जब ये इतराज किया ना हुजूर के इल्म पर, आप समझ लें कि हुजूर के इल्म पर इतराज करना तरीका किसका है, तरीका किसका है हुजूर के इल्म मुबारक पर इतराज करना। कहने लगे पीछे नमाजें पढ़ते इन्हें पता ही नहीं। जब ये कहा तो अल्लाह के रसूल ने ना, जुमे वाला दिन था, हुजूर ने फरमाया मेरे इल्म पर इतराज करते हो? 70 बंदे नाम लेकर और वल्दियतें लेकर, बल्कि बहुत सारे ऐसे थे जिन्हें कन्फर्म हो गया कि वल्दियत असल में है क्या, उन्हें तय हो गया। हुजूर के बेअदब के लिए ये तय करना भी मुश्किल होता है ना, तय हो गया कि वल्दियत है क्या। 70 बंदे नाम लेके हुजूर ने मस्जिद नबी से निकाल दिए। फरमाया या फलां बिन फलां कुम फखरुज फइन्नका मुनाफिक, ओ फलां के बेटे फलां खड़ा हो जा, निकल जा, तू मुनाफिक है। हुजूर ने 70 बंदे निकाल दिए। अब 70 बंदे इकट्ठे गली में निकले तो रश तो पड़ जाता है ना। हजरत उमर फारूक लेट हो गए, जुमे में आ रहे थे, इनको जाते हुए देखा तो उमर फारूक फरमाने लगे जुमा हो गया है भाई, 70 बंदे निकल आए बाहर, जुमा हो गया। तो एक मुनाफिक कहने लगा था कि नहीं हुजूर ने निकाल दिया। तो अब्दुल्ला बिन अबी सलोल जो इनका सरबराह था ना, वो कहने लगा चुप कर। हजरत उमर से कहने लगा हाँ जी हो गया है। वो भी कहने लगा था नहीं हुआ, हमें निकाल दिया गया। तो ये सरदार बोला, कहने लगा हो गया हो गया। हजरत उमर कहने लगा चलो जुमा हो गया तो जाके अंदर हुजूर की जियारत ही कर लेता हूँ, लेट तो हो ही गया हूँ। हजरत उमर अंदर चले गए तो पीछे से वो मुनाफिकीन अपने सरदार से कहने लगे कि 2 मिनट में उमर को पता चल जाएगा कि तुमने झूठ बोला है। उमर को जाके पता चल जाए। कहने लगा बड़े पागल हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, नबी पाक ने तो मस्जिद से निकाला है ना। तो उमर को पता चल जाता ना मुनाफिक है, तो अबू बकर भी मस्जिद में थे, अली भी मस्जिद में थे, उस्मान भी मस्जिद में थे, बचाने वाला ही कोई नहीं था। उमर ने तलवार लेके तो दुनिया से निकाल देना था। तो मैंने जान बचाई, आप जाएंगे ना अंदर तो हुजूर ठंडा कर देंगे, फरमाएंगे चलो मैंने निकाल जो दिया है। तो ये वो मुनाफिकीन की जमात है। दूसरे से तीसरे रुकू में ना अल्लाह ताला ने इंसान को याद कराया है कि तूने इबादत अपने रब की करनी है। और फरमाया रब तुम्हारा वो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया है, आसमान को छत बनाया है, और आसमान से पानी बरसा के तो जमीन से फल उगाए हैं, रिज़्क़न लकुम, वो भी तेरे खाने के लिए उगाए हैं। वो जो आसमान से बारिश बरसा के जमीन से सब्ज़ फल उगाए हैं तो वो भी तेरे लिए। जब सारा कुछ तेरे लिए बनाया तो तू भी तो इबादत करना अपने रब की, फिर किसी को उसका शरीक ना ठहरा। एक चैलेंज भी किया कुरान मजीद ने इस रुकू के अंदर। कहा करते थे मक्के के लोग कि आप कुरान मजीद की आयतें नबी करीम अलैहिस्सलाम से कहा करते थे कि माज़अल्लाह आप खुद बनाते हैं, बना के लाते हैं। तो अल्लाह करीम ने फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, अगर तुम्हें शक हो ना इसमें जो हमने बंदा खास पे नाजिल किया है तो तुम भी इस जैसी एक सूरत बना के लाओ। पढ़े लिखे तो तुम भी हो ना, मक्के में तुम भी रहते हो, तो एक सूरत बना के लाओ। कुरान मजीद हमसे छीना गया है साजिश के तहत, इसलिए कि जिस कौम को कुरान आ जाता है ना फिर कोई काफिर उसका मुकाबला नहीं कर सकता।
देखे ना, अगर काफिरों के पास जवाब होता कुरान पाक का तो बदर और ओहद में ना कोई आयत बना के लाते, कुरान के मुकाबले की तलवारें लेके ना आते। उनके पास जवाब ही नहीं था। और कयामत तक किसी काफिर के पास कुरान मजीद का कोई जवाब, कुरान का कोई जवाब, कसम अल्लाह की जवाब कोई नहीं कुरान का, इसका कोई जवाब नहीं। क्या बात है कुरान पाक की। वो एक दफा मुसलमान कज़्ज़ाब बेईमान कहने लगा मैंने बना लिया कुरान पाक का जवाब। माज़अल्लाह, जवाब क्या बनाया? वो सूरत है ना अलकारिया तुम अलकारिया वमा दरा का मलकारिया, खड़खड़ाने वाली क्या है, खड़खड़ाने वाली तुम्हें क्या पता क्या है खड़खड़ी, क़यामत का जिक्र है। कहने लगा मैंने इस जैसी सूरत बना लिया। तो क्या बनाया? अलफील मलफील वमा दरा का मलफील। कहने लगा हाथी, तुम्हें क्या पता क्या हाथी, तुम क्या जानो क्या हाथी। तो पास जो उसके अपने बैठे थे ना चेले, वो कहने लगे चुप कर जा, सारे जमाने को पता है हाथी क्या होता है। तो पागल है, उसके दो कान होते हैं, एक सूंड होती है, चार उसके पैर होते हैं। बेवकूफ आदमी, कुरान का मुकाबला करना है तो कुछ चज के साथ कर, पागलों की तरह मुकाबला करेगा, जूते खाएगा भी, हमें भी पढ़वाएगा। तो कुरान मजीद का कोई मुकाबला कर सका? तो इस आया मुबारक में अल्लाह ने काफिरों को यह कहा अगर मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह से डरो, वरना दोज़ख में डाले जाओगे। वो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, और बनाई भी काफिरों के लिए गई है। उइद्दत लिल काफिरीन, जहन्नम किसके लिए बनाई गई है? काफिरों और मुनाफिकों के लिए। मुसलमानों के लिए बनाई गई। मुसलमान मर्जी से छलांगे लगाएं तो इनकी मौज है, वरना इनके लिए जहन्नम है, इनके लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है। और ये बात करते ही रब करीम ने फरमाया, ए महबूब अलैहिस्सलाम, मोमिनों को खुशखबरी दे दें कि अल्लाह ने उनके लिए जन्नत बनाई है, उसमें बागात हैं, उन्हें रिस्क दिया जाएगा खाने के लिए, और उसमें उन्हें पाकीज़ा बीवियां दी जाएंगी, और फिर वो उसमें हमेशा रहेंगे, उन्हें उससे निकाला नहीं जाएगा। आगे जो आयत करीमा है ना, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि अल्लाह हया नहीं करता समझाने के लिए, मच्छर की मिसाल भी देनी पड़े। फरमाया कुरान से कुछ लोग हिदायत हासिल करते हैं और कुछ गुमराह हो जाते हैं। जब लोग अपनी मर्जी की तशरीहात चाहते हैं तो गुमराह होते हैं, और जब कुरान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत मुस्लिमा की तशरीहात की रोशनी में समझते हैं तो फिर अल्लाह हिदायत अता फरमाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इरशाद फरमाया हजरत आदम की पैदाइश का वाकया। कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा अल्लाह ने मशवरा किया था फरिश्तों से, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। लेकिन कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह को जरूरत नहीं फरिश्तों से मशवरा करने की। अल्लाह ने फरिश्तों से मशवरा नहीं किया, बल्कि रब ने उन्हें आगाह फरमाया था कि मैं लगा हूं जमीन पे अपना नायब बनाने, मैं खिलाफत देने लगा हूं जमीन पे। अब ये तो देने वाली की मर्जी है ना, उसने किसको देनी है, ये तो देने वाले की मर्जी है ना उसने। तो कुछ लोग कहते हैं कि देने वाले से ज्यादा हमें पता है। तो फरिश्तों को भी ये इज्तिहादी खता हो गई, कहने लगे या अल्लाह इसे ना बनाना, ये फसाद करेगा, ये खून रेजियां करेगा। तो अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम। अल्लाहु अकबर। इमाम राजी फरमाते जब रमजान आता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है जरा ये खोल के दरवाजे देखो ना, ये जमीन पे क्या कर रहे हैं। तुम तो कहते थे फसाद करेंगे और ये सारे तरावियां पढ़ रहे हैं। तुम तो गोया कहते थे फसाद करेंगे और ये तो देखो गोया रमजान के रोजे रख रहे हैं। ये तो मेरी याद में निकले हुए। तुम कुछ कहते थे और देखो मैंने तुम्हें कहा था ना जो मैं जानता हूं वो तुम। अल्लाह ने फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम जमाने के उलूम अता किए, इल्म सिखा लिया। तो फरिश्तों से कहा तुम भी इन चीजों के नाम बताओ, तो वो बता सके नहीं। अल्लाह ने फरमाया अब इस तरह करो, आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया सिवाय, वो कहने लगा या अल्लाह सिर्फ तुझे ही करना है। करना भी सिर्फ अल्लाह को चाहिए, पर रब के आगे भी झुकना चाहिए, और जिसके सामने रब झुकाए ना वहां भी। और ये जो आजिज़ी है ना, ये जो झुकना है, ये इल्म के आगे है। हमारी मुसीबत ये है कि हम इल्म के आगे भी गर्दन झुकाने को तैयार नहीं होते, वहां भी हम खुद आलिम फाजिल बन जाते। तो फरमाया कि सबसे का सजदा करो, सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। तो फिर हुआ क्या, वकाना मिनल काफिरीन, वो काफिरों में से हो गया। फिर अल्लाह ने हजरत आदम को और जनाब हव्वा को ना मकाम दे दिया जन्नत में रहने के लिए, और कहा सारा कुछ खाना, दरख्त के करीब ना जाना। अभी आप किसी से कह दें थोड़ा सा कि पीछे ना देखना, यानी अगर मेरी समझ ले अदब की वजह से कोई 1.5-2 मिनट या 6 मिनट नहीं भी ना देखेगा तो सोचेगा जरूर के पता नहीं अब पीछे क्या है, मुसीबत क्या है। यानी आप कह के देख लें किसी को, पीछे ना देखना। फितरत है ना इंसान की, वो जुस्तजू करता है, का इस दरख्त के पास ना जाना। तो हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं दिल में ख्याल रहता था कि आखिर है क्या दरख्त के पास। यही इंसान का अकीदा है, तौहीद है कि जहां से रब मना कर दे वहां वो मना हो जाए। और ये उनकी खता नहीं थी,
ये अल्लाह की हिकमत थी, चूंकि रब ने तो पहले कह दिया था बनाया ही जमीन के लिए, तो ये तो सारा कुछ होना था तो जमीन पे आना था ना। तो हजरत हव्वा और जनाब आदम के पास शैतान आया, अब उसको निकाल तो दिया था पर अभी उसका जन्नत में आना जाना बंद नहीं हुआ था, ये भी अल्लाह की हिकमत थी। तो वो कहने लगा तुम्हें पता है बाद में मर जाओगे? तो हजरत हव्वा कहने लगी क्या मौत भी आएगी? कहा उसकी तकलीफ भी बड़ी होगी, तो फिर बचेंगे कैसे? तो कहने लगे फल खा लो उस दरख्त का। तो बचने के लिए फल खाया था। इस तरह लोग आज बहुत सारे काम बचने के लिए करते हैं पर बच सकते, बचने के लिए फल खाया तो अल्लाह ने फरमाया जमीन पे चले जाओ। तो हजरत आदम जमीन पे आए, फिर कई 100 साल रोते रहे। फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमात, तो फिर अल्लाह ने खुद ही जनाब आदम को कुछ कलमे सिखाए। अल्लामा इस्माइल हक्की फरमाते हैं वो कलमे ये थे कि हजरत आदम ने मेरे नबी का वसीला पेश किया, अल्लाह करीम ने जनाब आदम की दुआ को मकबूल फरमा लिया। फिर आगे बनी इसराइल का जिक्र आ जाता है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल, आज आप उसी कौम को यहूदी कहते हैं, इनको अल्लाह ने उस जमाने में फजीलत अता की थी बहुत ज्यादा। तो अरब के अंदर जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत किया तो कुछ लोगों ने ये कह दिया कि अगर ये यहूदी कलमा पढ़ लेंगे तो हम भी पढ़ लेंगे। तो फिर अल्लाह ने इन्हें याद कराया कि तुम असल में क्या हो, तुम्हें कलमा पढ़ना चाहिए। तो अहले यहूद का तज़किरा करते करते रब करीम ने एक बात ये भी इरशाद फरमाई कि तुम लोगों को तो कहते रहे हो कि वो नबी आने वाले हैं, वो नबी आने वाले हैं, और जब आ गए हैं तो मानने को तैयार नहीं हो। तो फरमाया तामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब, लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। अफला ताकिलून, तुम्हें अकल नहीं? फिर अल्लाह ने उन्हें यह भी याद कराया कि याद करो वो जमाना कि जब फिरौन ने ख्वाब देख लिया था कि कोई बच्चा उसकी सल्तनत को तबाह करेगा, तो फिर उसने तुम्हारे बच्चों को ज़िबा कराना शुरू किया और तुम्हारी बेटियों को छोड़ता था। फरमाया ये भी तो तुमने देखा, मैंने तुम्हें फिर तुमसे कहा जिहाद करो कौम अमालका के खिलाफ, तो मकाम तिया में जाके ये लोग कहने लगे हमसे जिहाद नहीं होता। अल्लाह ने इन्हें एक मैदान में कैद कर दिया। बड़ी दिलचस्प बात, कैद तो लोग होते हैं ना चार दीवारी में, तो अल्लाह ने बनी इसराइल वालों को जब इन्होंने काम जिहाद नहीं करेंगे तो अल्लाह ने मैदान में कैद कर दिया। मैदान में, ये याद रखें, जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है तो उसे ऐसी कैद मिलती है जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया होता। एक मैदान है मकाम तिया, कैद हो गए, सारा दिन सफर करते थे, सारा दिन, तो रात को थक के सोते थे, सुबह उठते थे ना जब, तो वहीं होते थे जहां कल सुबह चले थे। तो रब जब किसी को कैदी बनाते हैं तो उसे जंजीरों की सलाखों की जरूरत है। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला गमों से निजात अता फरमाए, ये दुआ फरमाए। ऐसी कैद देता है कि जिससे फिर छुटकारा हो सकता। तो बनी इसराइल का बहुत ज्यादा तज़किरा इस बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फिर बयान किया और फिर कहा कि इन्हें जो हुक्म दिया जाता था ये उसकी सरताबी करते थे। फिर अल्लाह ने इन पर जिल्लत नाजिल कर दी और ये हमेशा उसका शिकार रहे। कौम सब्त का जिक्र फरमाया अल्लाह ने, हफ्ते वाले दिन कुछ लोग नाफरमानी करते थे। हमारे भी हीले माने हैं ना आजकल कारोबार में। तो इसी सिपारे की आयत नंबर 65 के अंदर अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद की कौम का जिक्र किया कि अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था कि हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नी। तो वो कहते थे चलो हाथ लगा के नहीं पकड़नी, हाथ लगा के। वो हमारे लोग हीले बहाने तलाश कर लेते हैं ना, वो बड़े जनाब इंश्योरेंस वाला आ गया, अब वो बैंक वाला आ गया, वो फलाने साहब आ गए, वो तरोड़ मरोड़ के कहानियां बातें, और फिर हमें भी रास्ते मिल जाते हैं बचने के। मुफ्ती साहब ने कह दिया था, ओ एक मौलाना से मैंने इनको कहा हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़ने का, नहीं पकड़ते, छोटे छोटे हौज बना लिए तो मछलियां ज्यादा आती थी उस दिन। ये भी अल्लाह की कुदरत थी, नमाज के वक्त गाहक ज्यादा आते हैं, ये उसकी कुदरत होती है। तो वो मछलियां हौज में जमा हो जाती हैं। यूं समझ लें कि जाल इन्होंने लगा लिए हुए थे, तो जाल में वो फंसती रहती थी, हौजों में आती रहती थी। हफ्ते को नहीं पकड़ते थे, इतवार को पकड़ लेते थे। तो फिर अल्लाह ने इन्हें सजा दी। फरमाया तमाशे करते हो अल्लाह के हुक्म के साथ? क्या सजा दी? फकुलना लहुम कूनू किरादतन खासीन, फरमाया बंदर बन जाओ धुतकारे हुए। जो रिस्क हराम तरीके से कमाते थे रब उन्हें बंदर बना देता था। अभी भी मैंने देखे हैं बड़े बड़े ताजर पागलों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, नफसियाती तौर पे सुकून नहीं है, करोड़ों रुपया पड़ा है। क्यों? इसलिए कि रब के बताए हुए तरीके के मुताबिक तिजारत नहीं करते। आगे एक और दिलचस्प बात आ गई। बनी इसराइल के अंदर ना एक शख्स ने अपने चचा को कत्ल कर दिया जायदाद के लिए। ये देखे कब से लोग जायदाद के लिए कत्ल करते आ रहे हैं। चचा को कत्ल कर दिया और कत्ल करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि मेरे चचा को किसी ने कत्ल कर दिया है, तो बताएं क्या करना है। तो आपने फरमाया कि गाय ज़िबा करो
और उसका एक टुकड़ा मकतूल को मारो, मरने वाले को, वो खुद उठ के बता देगा मुझे किसने कत्ल किया है। अब इरादा नहीं था गाय ज़िबा करने का तो बहाने करने लगे। इरादा नहीं ना होता तो फिर क्या होते हैं, कहने लगे गाय किस तरह की हो, बूढ़ी हो के बच्ची हो, रंग कैसा हो, जवान हो के छोटी हो, हाल में एक दफा चलना सीख गई हो या अभी ना सीखी हो। तो बताते गए तो रब भी शर्तें बयान करता गया, गहरे जर्द रंग की हो, हाल के अंदर उसे ना चलाया गया हो, पानी ना निकाला गया हो, ना बच्ची हो ना जवान हो, इसके दरमियान हो। ये सारी शर्तें कहां पाई जाती थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक शख्स था जो अल्लाह का वली था। वो जब इंतकाल करने लगा ना, अल्लाह अकबर, देखो रब वलियों की औलादों पर भी कितना फजल फरमाता है। वो जब इंतकाल करने लगा तो एक उसके पास छोटी सी बच्चिया थी, गाय की बच्ची, उसने जंगल में छोड़ दी। कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे नाम पे छोड़ता हूं, मेरा बच्चा जवान हो जाए तो उसे दे देना, और तो सरमाया ही कोई नहीं। बच्चा बड़ा हुआ तो बच्चा भी बड़ा नेक था, अपनी माँ का बड़ा फर्मा बरदार था। उसकी माँ ने कहा बेटा तेरे बाप ने एक गाय छोड़ी थी। तो बच्चा जंगल में गया और जाके कहने लगा ऐ अल्लाह मेरी गाय मुझसे मिला दे। तो रब करीम ने वो गाय वापस कर दी। वो गाय घर ले आया। अब वो कहने लगा अम्मा बेच दूं, तो अम्मा कहने लगी बेटा मेरे पूछे बगैर ना बेचना। कई दफा कहा लगे पर उसने कहा जब तक मेरी अम्मा ना कहेगी मैं बेचूंगा। उधर बनी इसराइल वाले शर्तें जितनी गाय के बारे में पूछ चुके थे वो सारी इसी गाय में पाई जाती थी। तो ये ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए तो कहने लगे गाय चाहिए। तो उसने कहा भी तुम्हारी मर्जी से नहीं, कीमत मेरी मर्जी की। एक मुफस्सर ने तो यहां तक लिखा है कि उसने कहा गाय ज़िबा करके ना तो जितना गाय के अंदर गोश्त होगा ना उतना ही खाल के अंदर तो मुझे माल भर के दोगे, उतने ही सिक्के भर के दोगे, उतनी अशरफियां भर के दोगे तो फिर तुम्हें गाय दूंगा। तो फिर ये गाय उन्हें मिली और ये गाय लेकर के आए। ज्यादा सवालात ना करते तो ज्यादा उलझते ना। हम भी दीन के मामले में बड़े सवाल जवाब करते हैं, उतना सवाल करें जितनी उसकी जरूरत है। इन लोगों ने सवालात ज्यादा किए तो फिर उलझ ज्यादा गए। तो मेरे भाई इसका जिक्र भी अल्लाह तबारक व तआला ने पहले पारे के अंदर बयान फरमाया। फिर अल्लाह करीम ने फरमाया कि कुछ ऐसे लोग भी हैं यहूदियों में से जिनका दावा हो गया है कि हम अल्लाह के बड़े प्यारे हैं। फरमाया ये सिर्फ उनके मुंह की बातें, ये तो क़यामत में पता चलेगा ना कि अल्लाह का प्यार किसके साथ ज्यादा है। और फिर ये भी यहूदियों ने दावा किया है, इसी पारे में अल्लाह फरमाते हैं कि इनका दावा है कि हम अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, जन्नत में हम ही जाएंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं फिर मरने की दुआ तो करो, जन्नत में तो मर के जाना है ना। लेकिन रब फरमाते हैं ये कभी मरने की दुआ नहीं करेंगे, इसलिए कि इन्हें पता है कि हमने आखिरत के लिए क्या भेजा। लेकिन जी पहला हुक्म आ गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के, पहली आयत कुरान पाक की पहले सिपारे में पहली आयत जिसमें अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो पहला हुक्म आमनू कह के आयत नंबर 104 में जो अल्लाह ने हुक्म दिया है ना वो नबी पाक की ताजीम का हुक्म है। पहला हुक्म ही अल्लाह ने हुजूर की इज्जत और नामूस का इरशाद फरमाया। पहला इस तरतीब के लिहाज से वो हुआ ये कि जब नबी पाक को बात इरशाद करते तो सहाबा किराम उठ के अर्ज करते राई ना या रसूल अल्लाह, हुजूर समझ नहीं आई जरा रियायत कर दे। तो यहूदियों की इब्रानी जुबान के अंदर ना जरा खींच के पढ़ते थे राई ना, तो उसका माना बनता था माज अल्लाह ए हमारे चरवाहे, बकरियां चराने वाले को भी वो राई ना कहते थे। तो जब सहाबा ये कहने लगे तो अल्लाह ने मना ही कर दिया। फरमाया मेरे महबूब के गुलामों इस लफ्ज के पीछे छुप के, इस लफ्ज के पीछे छुप के लोग मेरे नबी की बेअदबी कर जाते हैं। तो जिस लफ्ज का कोई एक माना बेअदबी वाला बनता हो वो लफ्ज भी मेरे नबी के लिए ना कहो। लफ्ज वो वाले कहो जिसमें कोई बेअदबी का माना निकले ना। यहाँ लोगों ने बड़े बड़े लफ्ज नहीं बोल दिए, फिर कहते मेरा मतलब ये था, मेरा मतलब वो था। तो तूने वो लफ्ज बोला क्यों जिसका कोई गलत मतलब भी निकल सकता था। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ऐ ईमान वालों राई ना कहो ही ना। तो या अल्लाह क्या कहें, फरमाया वक़ूलू उन्ज़ुरना, तुम कहो या रसूल अल्लाह एक नजर फरमाइए। अंदाज देखिए, उन्ज़ुरना एक नजर। तो हमारे बुजुर्ग तो पहले बड़े प्यार वालों ने कह दिया या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना। कहते कहां से लाते हो जुमले? मैंने कहा अल्लाह की किताब से। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा काला। तो तुम कहो उन्ज़ुरना, महबूब नजर करम करे, वस्माऊ, और क्या जरूरत है दोबारा पूछने की। अल्लाह कहता है पहले ही ध्यान से सुना करो, पहले ही वस्माऊ, पहले ही एहतियात से सुनो। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। ले जी इसी पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अहले यहूद का जिक्र किया। तो यहूद कहने लगे कि
हम हजरत इब्राहिम के मानने वाले हैं, तो अल्लाह करीम ने वो भी जिक्र किया कि मैंने तो इब्राहिम को आजमाया है। वैज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, हमने इब्राहिम को कुछ चीज़ों से आजमाया है, वो हमारी आजमाइश पे पूरे उतरे। क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, तो फिर हमने उन्हें कहा कि हम आपको पूरी दुनिया का इमाम बनाएंगे। वो आजमाइश क्या थी? आग में जाना भी आजमाइश, बेटे का ना होना भी आजमाइश, बेटा हुआ तो फिर उसे वादिये गैर ज़ीज़र इनमें छोड़ के आना भी आजमाइश, बड़ा हुआ तो फिर ज़िबा करना भी आजमाइश। फरमाया जहां जहां आजमाया है ना, इब्राहिम हमारी आजमाइश में पूरे उतरे। फरमाया तो मुफ्त में हजरत इब्राहिम की औलाद बनते हो और उनका नाम लेते हो और उनके साथ अपना ताल्लुक बनाते हो, देखो तो सही वो कितनी आजमाइशों से गुजरे। तो इसका भी अल्लाह ने इसी में जिक्र फरमाया। और फिर वो बात करते थे हजरत याकूब की और हजरत इसहाक की, तो फरमाया वो तो हमारे इतने खास बंदे थे कि विसाल के वक्त भी उन्होंने अपनी औलादों को नसीहत फरमाई थी कि अल्लाह की तौहीद पे कायम रहना। उसका जिक्र भी अल्लाह ने इसी पारे में बयान फरमाया। और जो हजरत इब्राहिम और जनाब इस्माइल ने काबा तामीर किया, तो उसका जिक्र भी अल्लाह ताला ने इसी पारे में फरमाया। फरमाया जब वो काबा बना रहे थे तो कह रहे थे रब्बना तकब्बल मिन्ना, कह रहे थे अल्लाह बना हमने दिया है पर मेहरबानी फरमा हमसे कबूल फरमा ले। तो जो आया करीमा आखिर में अर्ज करना चाहता हूं उस पर भी थोड़ी तवज्जो फरमाएंगे तो बात बड़ी निखर के बाहर आएगी। ये 16वें रुकू के अंदर अल्लाह ने फिर यहूद का और ईसाईयत का जिक्र फरमाया। तो अल्लाह करीम ने एक बात इरशाद फरमाई, यहूदियों के यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता था पीले रंग के साथ उसको रंगते थे, या कोई खास रंग था उनका, बच्चा पैदा होता तो उस पर वो रंग चढ़ाते कि ये जी हमारे मजहब का रंग है। हमारे यहाँ भी रस्में है ना अपनी अपनी, माज़अल्लाह अपनी अपनी नहीं होनी चाहिए, अल्लाह रसूल का हुक्म होना चाहिए। तो यहूदियों के यहाँ बच्चा पैदा होता तो एक खास रंग चढ़ाते, ईसाइयों के यहाँ पैदा होता तो वो भी एक खास रंग चढ़ाते। तो मुसलमानों के यहाँ बच्चे पैदा हुए तो उन्होंने भी तवज्जो की कि ये क्या हो रहा है, तो रब करीम ने फरमाया सिबगत अल्लाह, रंग अल्लाह का ही है। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, फरमाया अल्लाह के रंग से ज्यादा खूबसूरत किसका रंग हो सकता है? अल्लाह का रंग क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। फरमाया नीले पीले काले रंग ना चढ़ाओ, अपने जहन पर तौहीद और रिसालत का रंग चढ़ाओ, ये सबसे बेहतरीन रंग है। अगर तुम्हारे जहनों पर रब रसूल की तौहीद का रंग चढ़ गया तो ये वो वाला रंग है, फिर तुम्हें किसी और रंग की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फरमाया रंग वो पैदा करो जो तौहीद का है, रिसालत का है, उस रंग की तवज्जो करो। कुरान मजीद के इस पारे में अल्लाह करीम ने मुख्तलिफ बातें बयान करके आखिरी रुकू में ये जो रंग का जिक्र फरमाया ना, तो ये लगता है पूरे पारे का खुलासा है कि रब करीम ने फरमाया असल बात यह है कि तुम्हारी सोचों पे रब रसूल की तौहीद और रिसालत का रंग होना चाहिए। हर वक्त बच्चा पैदा हो को दुनिया से जाए तो रंग किसका होना चाहिए? अल्लाह रसूल के दीन का। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह।